दिलचस्प कहानी है सर और मैडम की। हम और आप बचपन से स्कूल से लेकर ऑफिस तक और दुकान से लेकर व्यावसायिक संस्थान तक सर और मैडम शब्द का धड़ल्ले से प्रयोग करते आए हैं। कभी आपके दिमाग में यह आया कि यह संबोधित करने वाले अक्षर का असल मतलब क्या है? चलिए आज बंजारा बीट्स इन लोकप्रिय संबोधनों का दिलचस्प इतिहास को आपसे परिचित करा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सर शब्द आखिर आया कहाँ से है। जी हाँ, सर शब्द असल में फ्रांसीसी शायर शब्द से निकला है, जिसका उपयोग किसी बड़े पुरुष को संबोधित करने के लिए या यूं कहिए बड़े पदाधिकारियों के नाम से जुड़ता है। जैसे हिंदी भाषा में श्री और श्रीमान अंग्रेजों के काल में सर और राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों से दी जाने वाली सम्माननीय उपाधि भी थी, जो अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ विशेष भारतीयों को कृपा के तौर पर दी जाती थी। आपको बता दें, कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार सर किसी व्यक्ति के लिए संबोधन का एक औपचारिक या यूं कहें विनम्र शब्द है। सर से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका सोसाइटी में ऊंचा दर्जा है। सर शब्द प्रत्येक भारतीय भाषा में ऐसा रच बस गया है कि अब उसके बिना काम ही नहीं चलता और यह शब्द अब पराया भी नहीं लगता। कहते हैं दुनिया में हर एक देश की अपनी एक भाषा, शिक्षा और ज्ञान की परंपरा होती है। उस भाषा को राष्ट्र की आत्मा कहा जाता है। इसी के आधार पर दुनिया के सारे देशों की अपनी एक मौलिक पहचान भी होती है। उसी तरह हर भाषा और हर भाषा के शब्द का इतिहास भी होता है। इसलिए हर इंसान का यह दायित्व बनता है कि वह किसी भाषा को प्रयोग में आने वाले शब्द को बिना अर्थ जाने नहीं बोले। कई बार हमारे भारत देश में ऐसा देखा जाता है कि स्वयं को ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिजीवी बताने की होड़ में लोग अंग्रेजी भाषा से लिए गए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिसका उन्हें इतिहास और उस शब्द का सही अर्थ मालूम ही नहीं होता है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे शब्द या तो वो किसी के मुख से बोलते हुए सुन लेते हैं या फिर किसी को कहीं उनका इस्तेमाल करते देख लेते हैं। इसी क्रम में एक लोकप्रिय अंग्रेजी शब्द है मैडम। आपको बता दें, मैडम शब्द फ्रेंच शब्द से लिया गया है। मैडम दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी एमए प्लस डैम से बना है, जिसका अर्थ होता है एमए यानी कि मेरी, और डैम का अर्थ होता है महिला, स्त्री, औरत। इस शब्द का पूरा अर्थ होता है मेरी महिला या मेरी स्त्री या मेरी औरत। अब हमें यह समझने की बात है कि हर स्त्री मेरी कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारे देश भारत में सभी रिश्ते स्पष्ट हैं और भारत में सभी रिश्तों की अपनी अलग अलग व्याख्या और परिभाषा है। एक और रोचक बात आपको बता दें कि फ्रेंच भाषा में मैडम शब्द का उपयोग वेश्यावृत्ति से भी जोड़कर किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में दुनिया के ज़्यादातर देशों से शब्दों को शामिल किया गया है। इसी तरह मैडम शब्द को भी शामिल कर लिया गया है। फ्रेंच भाषा से मैडम शब्द का उपयोग कोठा चलाने वाली बाई के लिए किया जाता है, यानी वो महिला जो देह व्यापार करने वालों की मालकिन हो, उसे मैडम कहा जाता है। किसी भी देश की भाषा एवं शिक्षा उस देश की आत्मा मानी जाती है। इसलिए जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तब भारत की संस्कृति, भाषा, ज्ञान आदि को बर्बाद करने के लिए भारत में इस तरह के शब्दों का चलन जानबूझकर बढ़ाया गया, जिससे भारत की भाषा एवं संस्कृति को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसका श्रेय थॉमस बेबिंगटन मैकाले को जाता है, जो भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा के जनक माने जाते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।